नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे थर्ड ग्रेड में जो आईसीटी वाला पोर्शन है वो। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, देखो जो आईसीटी में से जो पिछले एग्ज़ाम में जो पीवाईक्यू पूछे गए थे वो किस टाइप के थे। और आपको पता है कि अगर आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी पढ़ रहे हो, कि पीवाईक्यू किस टाइप से आए थे और अब आगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। एक हार्ड डिस्क को किस में विभाजित किया जाता है? टेक्स्ट में, जिन्हें आगे उप विभाजित किस में किया जाता है? सेक्टरों में। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आगे आपके कैसे लेवल की क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ये पढ़ने के बाद आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पीवाईक्यू ही पता नहीं होंगे कि तो आप कुछ भी पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। देखो, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए बने वर्ताकार पथों को टेक्स्ट कहते हैं। जो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए जो वर्ताकार आपके पथ होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? आपके टेक्स्टर बोलते हैं। और इन टेक्स्ट को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें क्या है? सेक्टर। देखो, आप ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो वर्ताकार पथ है, इनको तो बोला अपन ने टैक्स, और इनको अपन वापस छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जाता है सेक्टर। ये आपको समझ में आ गया? सेक्टर हार्ड डिस्क में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। और देखो, अब वाक्य से जो ज्ञान सरोवर की बुक है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जो इसकी जो आप वाक्य पढ़ोगे उसी में से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए कि हार्ड डिस्क में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? हार्ड डिस्क में डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सेक्टर होती है। ठीक है, और हार्ड डिस्क की ट्रैक और अपन बात करें सेक्टर या टेक्स्ट और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। देखो, हार्ड डिस्क में अपन बात करें टेक्स्ट और सेक्टर, ठीक है, में अपन इसको बांटते हैं, तो ये प्रोसेस होती है पूरी, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो पूरी आपके यहाँ से एक क्वेश्चन से आपके 5 और 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगला है, एक कंप्यूटर की कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। ये आए हुए क्वेश्चन है, कोई बनाए हुए नहीं है, तो आपको ये आना ही चाहिए। तो एक कंप्यूटर में कीबोर्ड में, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डेल इंसर्ट, ये एक प्रकार की विशिष्ट कुंजियाँ होती है। ये आपके सारी की सारी डिलीट एंड रिटर्न, ठीक है, इंटर होम टैब इंसर्ट प्रिंट स्क्रीन जैसी जितनी भी कुंजियाँ हैं वो विशिष्ट, इनको बोलते हैं आपके स्पेशियल स्क्रीन, विशिष्ट कुंजी जैसे कि कहा जाता है, क्योंकि इनका उपयोग विशेष कार्यों में किया जाता है। आगे देखो, कंप्यूटर मॉनिटर को जाना जाता है, तो कंप्यूटर मॉनिटर को जाना जाता है वीडियो, ठीक है, इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर को जाना जाता है आपके VDU। मॉनिटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। ये भी ध्यान रखना, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? आपके मॉनिटर होता है, क्योंकि इन चीज़ें बाहर दिखती है। ठीक है, जो कि एक सॉफ्ट कॉपी आपके क्या है? आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी है, और जिसे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, VDU। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फाइलों को भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, तो किस में करते हैं? आप जितनी भी फाइल है उनका स्टोर कहाँ करते हैं? आप फोल्डर में करते हैं। ठीक है, देख लो, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा जैसे कि टेक्स्टर ऑडियो वीडियो फाइलों के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इन फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का उपयोग किया जाता है, जो एक क्या आपके जो एक कंटेनर की तरह काम करता है। और एक फ़ोल्डर में एक या एक से ज़्यादा फाइलें आपके स्टोर हो सकती है, कितनी भी एक फ़ोल्डर में आप फाइल सेव कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 5,
कि MS वर्ड एक उदाहरण है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और वापस रिपीट भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो टेक्स्ट आदि के काम आता है। MS वर्ड क्या एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर अपन। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य उद्देश्य में बनाए जाते हैं, जैसे MS वर्ड का उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में, रिपोर्ट तैयार करने में, एडिट और प्रिंट करने में इसका काम में लिया जाता है। अगला है, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो ये ध्यान रखना, जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है। कौन सा है? ओपन सोर्स एक प्रकार का लिनक्स है। क्या आपके दिमाग में सारी चीज़ें ये फिट होनी चाहिए, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में भी पूछा है क्या ये विंडो वाला है, क्या प्राइवेट है, या ये ओपन है? तो ये ओपन है भाई, ठीक है। तो ये पहला संस्करण 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। मल्टी स्क्रीनिंग को देखो, सॉफ्टवेयर देखो, मल्टी स्क्रीनिंग को सपोर्ट करने वाला ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स। तो लिनक्स को भूलना मत, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या है ये? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कौन सा? ओपन सोर्स। क्या करता है? मल्टी स्क्रीनिंग को सपोर्ट करने के लिए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। पहला संस्करण इसका 1991 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता। आपको पता है CPU हो गया, इसको तो जाना जाता है। हार्ड डिस्क को अपन देख सकते हैं, हार लगा सकते हैं। कीबोर्ड को ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्रकार से, अभी भी मैंने आपको बताया था, ये प्रकार से क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखो, हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख, छू और महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क, मॉनिटर आदि। सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हम केवल देख को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते। इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम को छू थोड़ी सकते हो ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? ये प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। और कंप्यूटर के सभी कार्यों को ये क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल मतलब नियंत्रित करता है ये, जैसे, इसीलिए इसे हार्डवेयर नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुराने MS DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो ये आपको रट के रखना है, ठीक है। MS DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो 8 होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले लायक है वो ये है कि आने वाले क्वेश्चन भी वापस रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना आप। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और एक कभी आपने पढ़ा होगा कि जैसे आप अपना जो ब्लूटूथ होता है वो दूसरे को आप शेयरिंग करते हो, वो LAN में आता है या पेन में आता है? वो आता है पेन में। पर्सनल एरिया नेटवर्क में वो हो जाएगा ब्लूटूथ वाला। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो, LAN का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका इस्तेमाल कम दूरी और सीमित क्षेत्र में ये आपके किया जाता है। सीमित क्षेत्र में स्थित डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपके ऑफिस हो गया, घर हो गया, यूनिवर्सिटी को हो गया। मतलब एक प्रकार से लोकल एरिया में ये काम करता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, परिचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? देखो, बूटिंग क्या होता है, और ये यार हर एग्जाम में पूछा हुआ है और आप वापस थर्ड ग्रेड में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इसलिए PYQ तो जितने ही है वो सारे आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो एक प्रकार से जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इन्हीं में से वो क्वेश्चन वापस एग्जाम में बन जाता है। बूटिंग देखो, वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को चालू करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम, मुख्य मेमोरी, रैम, देखो रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्रकार से ये क्या होती है आपके अस्थायी होती है,
ठीक है। एक होती है रोम, ये एक प्रकार से रीड ओनली मेमोरी, ये आपके स्थायी होता है, ठीक है। मुख्य मेमोरी रैम में लोड होता है और ये प्रक्रिया कंप्यूटर को पुनः चालू रीस्टार्ट करने के लिए भी होती है। तो एक प्रकार से जो बूटिंग होती है वो कंप्यूटर को चालू करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य मेमोरी रैम में लोड होता है, एक प्रकार से पुनः चालू करना, और ये प्रक्रिया कंप्यूटर को पुनः चालू रीस्टार्ट की ये आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या? बूटिंग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11। देखो, कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्या की गणना करने के लिए आवश्यक, सबको आपको पता भी होगा कि कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने के लिए सुविधा देता है। तो स्प्रेड शीट प्रोग्राम, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं MS एक्सेल, आप अच्छे से समझ सकते हो। इसीलिए एग्ज़ाम में जो पेपर बनता है उसके सामने इंग्लिश वाले वर्ड वो आप ज़रूर देखना। देखो MS एक्सेल है, इसको हिंदी में देखो स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। तो एक्सेल में आपको पता है ना कि उसमें रो और कॉलम होते हैं, कि डायरेक्ट कोई भी गणना होती है डायरेक्ट आसानी से हो जाती है। MS एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग संख्या की गणना अकाउंटिंग के लिए होता है। इसमें डेटा सेल में एंटर किया जाता है और रो और कॉलम में ये प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने आपको बता भी दिया था। देखो वापस क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। रैम मैंने बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार से ये अस्थायी होती है, बताया था ना। अब देखो ऑप्शन काटते हैं, इसका आसानी से आंसर हो जाएगा। ये कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। रैम एक अस्थायी भंडारण होता है, ये कथन तो सत्य है, मतलब ये अपन को ऐसे कथन देखना है। रैम हार्ड डिस्क भंडार के समान ही होती है, ना ना भाई। रैम आपके ना समान मेमोरी, इसका इंग्लिश वर्ड देखना ज़्यादा सही रहेगा। भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हो, तो ये चली जाए, सही बात है, क्योंकि ये अस्थायी होती तो चली जाएगी, ठीक है। अब देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राथमिक अस्थायी, इसे बोलते हैं वोलेटाइल, जो यहाँ पे जो लिखा है ना नाम नासवान, इसको वोलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। मेमोरी देखो, एक तो प्राथमिक है, एक अस्थायी है, एक वोलेटाइल है, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में काम आएगा आपके, मेमोरी है। इसीलिए जो GSP की बुक है आप पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो किस प्रकार से वाक्य दी गई है, कि अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेगा तो आपको वाक्य, इसकी वाक्य से ही मिल जाएगा, ठीक है। इसमें रेखा डेटा कंप्यूटर बंद होते ही नष्ट हो जाती है, ठीक है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी और एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, इसीलिए ये हार्ड डिस्क के समान कैसे होगा। कोई कह दे कि हार्ड डिस्क के समान है ये, तो ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए समान तो यही नहीं है, हार्ड डिस्क तो स्थायी है, पहले तो यहीं से समान नहीं हुआ, ठीक है। आप समझ रहे हो इतनी चीज़। और ये प्रकार से ये क्या है आपके स्थायी है और एक सेकेंडरी है, ठीक है। सेकेंडरी हो गया। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी और स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, एक प्रकार से क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस है। तो ये एक प्रकार से स्थायी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। तो ये इसका असत्य, जो सत्य नहीं है वो इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक कौन सा निवेश युक्ति का एक उदाहरण है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा निवेश युक्ति। अब देखो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। आप इंग्लिश नहीं देखोगे तो निवेश में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि निवेश क्या करना है भाई, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है, ठीक है। देखो, तो इनपुट आपने पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया, अरे इनपुट तो स्कैनर करता है ना। बाकी प्रोजेक्ट, प्रिंटर, ये सब तीनों के तीनों के आपके आउटपुट है। देखो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए, जैसे स्कैनर, माउस, कीबोर्ड आदि करते हैं। स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, तीनों के तीनों इनपुट। स्पीकर, प्रोजेक्ट और प्रिंटर, ये क्या हो गया आपके आउटपुट। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके छपना है ना। कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता है, कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता बतानी है। क्या ये परिश्रमिकता है, बहुमुखी है, देखो अगला है, या सटीकता है। सारी चीज़ें कंप्यूटर बताता है भाई अपन को ना, सारी ही चीज़ें क्या बताता है, कंप्यूटर बताता है। देखो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
जो क्या है आपकी परिश्रमिकता है, क्योंकि जो बिना थके एकाग्रता से काम करता है। बहुमुखी, जो आपके हर प्रकार से इसमें मनोरंजन स्वास्थ्य चीज़ें आती है। सटीकता 100% एक्यूरेसी कोई देता है तो वो कंप्यूटर है। सारे ही कथन इसके आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो डिस्प्ले कार्ड आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा में भेजने के लिए, जो आउटपुट यूनिट होती है उसको ग्राफिक डेटा में भेजते हैं। डिस्प्ले कार्ड, जिसे वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं, सीपीयू से जानकारी प्राप्त लेता है और उसे मॉनिटर जैसे आउटपुट डिवाइस पर भेजने का काम करता है। मॉनिटर आपको पता है एक प्रकार से क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू से जानकारी ली, मॉनिटर को दी, ठीक है, ग्राफिक्स के रूप में। ग्राफिक्स मतलब तस्वीर, वीडियो, ग्राफिक्स उसमें देखे जाते हैं। तो डिस्प्ले कार्ड ये होता है जो आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा में भेजता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। देखो कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो आप ध्यान रखना, टच पैड, ठीक है। टच पैड आपके लैपटॉप में माउस और ट्रैक बॉल की जगह इस्तेमाल करते हैं। आपके पास आपके लैपटॉप होगा तो इसमें एक इतनी सी जगह होती है, यहाँ पूरी स्क्रीन हाथ से आप पूरा काम करते हो, उसको बोलते हैं टच पैड। वो आपके माउस और ट्रैक बॉल के कार्य करता है, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और टच सेंसिटिव सतह होती है जिसकी उंगलियों पर स्पर्श करके आप कर्सर को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। कर्सर मतलब वो छोटा सा साइन होता है ना कि अपन को कौन सा फोल्डर खोलना है, यहाँ आपने टच करा, इधर डायरेक्ट खुला हुआ चीज़ है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आपको बताना है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आपके आईओ एक्सेस की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है और आपके सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जाता है। देखो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का इनमें से कोई नहीं है, ठीक। कैसे? जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता है सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा हार्डवेयर को संचालित करता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि हार्डवेयर का कोई भी अस्तित्व नहीं है बिना सॉफ्टवेयर के। इसकी वजह क्या देखते हैं, देखो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को संचालित और नियंत्रित करता है। पूरा का पूरा हार्डवेयर को संचालन और कंट्रोल नियंत्रित कौन करता है? आपके सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का काम नहीं कर सकता, हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। निर्देशों के समूह को, जो निर्देशों के समूह है और प्रोग्रामों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। मैंने पहले भी बताया था सॉफ्टवेयर अमूर्त होते हैं, अपन जिनको छू नहीं सकते उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये हार्डवेयर को निर्देशित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई। एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बताना है कि मैग्नेटिक डिस्क, सबसे पहले आपको बताने होना चाहिए जो मैग्नेटिक डिस्क है वो एक प्रकार से क्या आपके स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। देखो मैग्नेटिक डिस्क का एक्सिस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है। जो मैग्नेटिक डिस्क है उसका जो एक्सिस टाइम है वो मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है, सही बात है। इसका भंडारित डेटा केवल अनुक्रमिक एक्सिस देता है, नहीं भाई, ये मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है। बिल्कुल मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो ये कथन भी सत्य है। तो ये पूछ रहा है सत्य, नहीं तो सारे तो ऐसे ही नहीं आएंगे ना, दो तो इसमें सत्य हो गई। देखो मैग्नेटिक डिस्क एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को आपके रैंडम एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस के रूप में पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि डेटा को क्रमबद्ध सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और बी ऑप्शन यही था, ये केवल अनुक्रमिक एक्सिस देता है भंडारित डेटा केवल। तो इसमें वो चीज़ है कि डेटा को क्रमबद्ध सीक्वेंस के रूप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि जिसमें डेटा रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस के रूप में पढ़ा जाता है भाई। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। मैग्नेटिक डिस्क में कभी क्वेश्चन आ गया कि मैग्नेटिक डिस्क, तो पहले तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत ध्यान रखना एक्सेस टाइम है वो बहुत कम होता है, मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है डिस्क, ठीक है।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक प्रकार से स्थायी स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक डिस्क। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने के लिए ध्यान रखना ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक ही समय पर एक सीपीयू का उपयोग उपयोग करके एक से ज़्यादा कार्य मल्टीटास्क हो गया को पूरा करने की क्षमता को मल्टीटास्किंग आपके कहा जाता है। मतलब आपको एक समय पर इतने सारे एप्लीकेशन आप साथ में कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग ऑब्वियसली हो गया। कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? कौन सी फाइल एमएस वर्ड को शुरू करती है? तो आप ध्यान रखना वो है आपके winword.exe। देखो एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए रन कमांड बॉक्स होता है, उसमें winword.exe टाइप किया जाता है। तब आपके एमएस वर्ड कौन सी फाइल को एमएस वर्ड शुरू करती है? तो इन फाइल को आप रन कमांड में टाइप करोगे winword.exe। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा winword.exe। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये अपनी सीरीज़ है आईसीटी की। पहले तो इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ होगा क्या। पहले आईसीटी के आए हुए जितने क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड के रिगार्डिंग जो बढ़ती हैं पहले वो करेंगे, क्योंकि वो बिना वो करे आप पढ़ लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आईसीटी के आप बताना कि टॉपिक वाइज ज़्यादा टॉपिक है नहीं आईसीटी में, 4-5 टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज अपन उसके क्वेश्चन और ऐसे ही वाक्य करेंगे। जो आप कमेंट बताओगे तो कमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास होगी, क्योंकि बिना कमेंट आपकी क्लास अपन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो आईसीटी में इतना तय है, एक बार ये आप पढ़ लोगे तो जितने 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 में से 5 ही करके आओगे, ठीक है। तो आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आईसीटी कंप्लीट आपको करा दे क्या। लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट में आपके ज़रूर देखूंगा। और पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद टॉपिक वाइज अपन इसको आईसीटी को कंप्लीट करा देंगे। तो कमेंट ज़रूर आप करना, सारे ही कमेंट करना ना। धन्यवाद आप सभी का।